नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से। बता दें कि अलीगढ़ में भारी बारिश और हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने यमुना को उफान पर ला दिया है। टप्पल इलाके में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। महाराजगढ़, शेरपुर, गरबार, मालव, उटासनी और किशनगंज समेत दर्जन भर गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ग्रामीण नाव के सहारे घर छोड़कर ऊंचे इलाकों की ओर पलायन करने लगे हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ रही है। हजारों बीघा फसल पानी में डूबकर तबाह हो चुकी है। जिला प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ग्रामीणों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। अलीगढ़ से मेरा नाम क्या है मैम? कुसुम। कहाँ की रहने वाली है? महाराजगढ़ की। अच्छा, क्या है यहाँ पर, क्या स्थिति है आपकी? स्थिति जी है तो गांव में पानी आ गया, सारे गांव में पानी पानी हो रहा है। अच्छा, प्रशासन ने क्या सुविधा कर रखी है? अच्छी सुविधा ना करे प्रशासन, जब ही पहले आए थे, अब तो कोई सुविधा नहीं है। एक कैरम बोर्ड है, उसमें कहाँ तक आदमी को ढोंगे हैं? अपनी घर की नावें उनते जीत रहे हैं, आधा काम तो मार डूबा जा रहा है। बताओ तो आपके कितने सदस्य अंदर हैं अभी? अभी तो बहुत ही रह गए, कम से कम 50-100 तो होंगे लगभग। अच्छा, परिवार वाले अभी नहीं आए आपके? परिवार वाले रह गए, कुछ आ भी गए। अब बताओ घर में छोड़ छोड़ के कैसे आ जाएंगे? तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जा कहाँ रहे हैं अभी तो नहीं। बंदा पे भी कुछ मंडी की बोल रहे हैं कि मंडी पे जाओ, कुछ बंदा पे परे, इधर उधर ऐसी भटकते डोल लें। कोई सुविधा ऐसी है ही ना हम काज। सर, क्या नाम है आपका? मैं राजू सिंह निषाद, क्षेत्र पंचायत सदस्य। अच्छा सर, किस गांव के रहने वाले हैं आप? मैं ही गांव किशनपुर का। अच्छा सर, ये बाढ़ की जो यहाँ समस्या आई है लोगों को, सर कैसा है यहाँ पर? कितने गाँव में बाढ़ का पानी है और आपके गाँव में क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है सर। गांव कम से कम 8-10 गाँव यहाँ पड़ते हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, फसल भी सब नष्ट है। तो प्रशासन क्या काम कर रहा है यहाँ पर? प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो लोगों के लिए राशन वगैरह या खाद्य सामग्री वगैरह तो उपलब्ध करा रहे हैं? बता रहे हैं जो टप्पल मंडी में बाढ़ चौकी की व्यवस्था करी गई है, खाने की भी, राशन की भी, पशुओं के चारे वारे की भी। अब लगातार पानी बढ़ रहा है या घट रहा है? पानी बहुत काफ़ी बढ़ रहा है सर, लगातार कंटिन्यू बह रहा है। तो क्या स्थिति है गांव के अंदर? स्थिति बहुत खराब है, सारे गांव में ही पानी है। कहीं जगह ऐसी भी नहीं है जहाँ कोई। सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ महानगर के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के नगला मौलवी नई बस्ती की महिलाओं ने बताया कि आए दिन रात को घरों में चोरी हो रही है और पुलिस से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पुलिस रात को गश्त करे और चोरी की वारदातों से स्थानीय निवासियों को निजात दिलाए। सब अभी 1.5 घंटे पहले की वारदात है, ठीक है। हमारे घर के जस्ट सामने 2 बंदे देखे हुए हैं, ठीक है। उनको देखने भी गए, उन लोगों ने वारदात करी है, ईंट मारी, किसी ने कुछ मारा है, वो जो देखने गए हैं उनके लिए। तो वो बंदे भागे हैं, उनके लिए पकड़ने के लिए किसी के कुछ लग गया है, तो मतलब वो भाग ही गए हैं, ठीक है। अब भी मतलब उनकी कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है ना। चौकी में कोई है, थाने में भी अभी जा ही रहे थे हम, पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पे, मसूदाबाद से उल्लंघ वहाँ पे गए थे हम। वहाँ पे जाने के बाद पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हमारी। अब बताइए हम क्या करें? अगर हमारे 10-11 बजे के बाद कोई भी बंदा आता है तो हम उसे जान से खत्म कर देंगे, तो उसमें कोई भी आप आगे से कोई कार्रवाई नहीं होगी किसी भी चीज की। वो हमारी है जगह मार देंगे उसे फिर, और लट्ठों पे हमारे पे लाइट भी नहीं है। बताइए क्या करें हम उसको? क्या करें सर? रात को जगना पड़ता है बच्चों को ऐसे। अब बताइए हम दिन में ड्यूटी करें, ये रात में ये करिए, देखभाल करें, क्या काम? बताइए सर, रोज चोर आ रहे हैं, नींद हराम कर रखी है, रोज यहाँ के डेली सो नहीं पा रहे हैं। मारने के लिए अभी आया था तो पकड़े गए, भाग गए, फिर छूट गई। 3-4 दिन हो गए, सो नहीं पा रहे चैन से। अभी पुलिस बुलाए हैं, अभी कोई भी नहीं आ रहा, डर के मारे कोई भी नहीं। इतने बड़े हथियार लेके घूम रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ नगर निगम के अधिकारी राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि देर रात पुलिस के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति नाले में गिर गया है, जिसको लेकर तुरंत ही नगर निगम के नाला गैंग के कर्मचारियों को सूचित किया गया। वो तुरंत ही मौके पर पहुंचे और 2-3 घंटा नाले की सफाई की गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहां पर नहीं मिला है। वहीं थाने की पुलिस, जेसीबी और सफाई कर्मचारी भी मौजूद रहे।
और कहाँ पर आए हुए हैं? बन्ना देवी थाने से नगर निगम कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि कोई आदमी जो है नाले में गिर गया है। तो तत्काल जो है क्विक रिस्पांस लेते हुए हमने अपनी जेसीबी और अपने नाला गैंग के कर्मचारी को तत्काल यहाँ भेजकर और नाले में जेसीबी के माध्यम से और हमारे नाला के सफाई कर्मचारियों ने चेक किया, ऐसी कोई भी वो नहीं प्राप्त हुई है। और आगे आप भी सुबह भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी जो है मौके पे कुछ ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें हमारा सहयोग किया यहाँ के एसएचओ बन्ना देवी ने और हमारे नाला गैंग के कर्मचारियों और इंस्पेक्टर साहब भी रहे मौके पे और सुकमा के भी कर्मचारी रहे यहाँ पे। सर कितनी देर तलाशा और लगभग 2 घंटे ये चला हमारा, लेकिन उसमें हमें अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया है। सर पुलिस क्या वजह से थी यहाँ? जी, पुलिस क्या वजह से थी यहाँ? पुलिस लगभग 2.5 घंटा पहले से थी यहाँ पे और हमें तत्काल सूचना मिली। जी जी, नहीं आपके आने से पहले नहीं, आधा घंटा पहले से हमारे थी। हमारे आने के साथ में भी रही पुलिस, 2.5 घंटे लगभग हमारे साथ रही और उसमें फायर ब्रिगेड का भी सहयोग रहा। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर राजेश वर्मा, मैं नगर निगम से। आप कहाँ पर आए हुए हैं? क्या सूचना है? मेरा नाम उत्तम उज्जैन बाल है। नगर निगम की टीम ये रात्रि वाली है। हमें पता चला है कि यहाँ कोई युवक इस नाले में गिर गया है। अब उसका सही पता जब लगेगा, जब इस नाले की यहाँ से लेके वहाँ तक जांच करेंगे। तो कब से हैं आप यहाँ? अभी आए हैं, थोड़ी देर पहले ही आए। पुलिस भी खड़ी है? बिल्कुल सब है। पुलिस कब से खड़ी है? बस चाहिए। पुलिस कब से खड़ी है यहाँ? कब भैया हमारे अधिकारी? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ देहदान कर्तव्य संस्था द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देहदान जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सहित सभी प्रोफेसर और छात्रों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसका उद्देश्य सिर्फ देहदान करना और करवाना ही है। जो भी व्यक्ति अपनी आंखों का दान करता है तो उससे बड़ा महादानी कोई नहीं होता है, क्योंकि जिनकी आंखें नहीं हैं वही देहदान कर्तव्य संस्था के जिलाध्यक्ष ने बताया कि हम अब तक 103 व्यक्तियों से आंखें दान का रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। संस्था का अध्यक्ष, हम अभी तक 103 लोगों की आई डोनेट करा चुके हैं। आज मेरा सबके लिए संदेश यही है कि यहाँ इतना विशाल समूह और सारी यूनिवर्सिटी की क्रीम मौजूद है, अगर यही सब लोग यहाँ प्लेस कर लें कि हम आई डोनेट करेंगे मरने के बाद, तो आज की यात्रा का सफलता हो जाएगी। इसमें हम अपने शरीर को दफनाने और जलाने ही तो जा रहे हैं। अगर इसके एवज में खुदा भी ये चाहता है कि मेरे बंदों पर तू रहम कर, 2 लोगों को खुदा की रंगीन दुनिया देखने को मिल जाएगी। आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि मजहब की दीवारों को तोड़कर आप आइए और मानवता को सर्वोच्च बनाकर आई डोनेट करिए। थैंक यू। अभी हमारे जूनियर कलीग ने बताया कि 1 लाख से ज्यादा रिक्वायरमेंट है और जो ओवरऑल कंट्री में आ रहे हैं वो 25 कॉर्नियाज हैं टू 25,000, तो कम से कम 4 गुना और ज्यादा कॉर्नियाज की जरूरत है। बल्कि अगर एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स लिखें तो कई लाख होंगे और ये चूंकि इससे नॉर्मल रिकवरी हो सकती है। जो बिल्कुल ब्लाइंड है, अगर छोटा सा एक ऑपरेशन है, वो अगर कॉर्निया होगी तो वो उस ऑपरेशन को करके उसको नॉर्मल आईज आ जाएंगी और वो देखने के में सक्षम हो सकता है। तो इसलिए इसका जरूरी है कि इस काम को किया जाए और जहां तक हो सके इसको आई डोनेशन को इनकरेज किया जाए। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के कंबाइंड इनिशिएटिव नेत्रदान पखवाड़ा होता है। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हर साल होता है। इससे हम नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, क्योंकि लगभग 11 लाख लोग प्रत्येक साल कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से लगभग इतने ही लोग नहीं देख पा रहे हैं और हमें जो कॉर्निया मिलती है पूरे देश से वो सिर्फ 25,000 मिलती है, जबकि रिक्वायरमेंट 1 लाख से ज्यादा की है। इतने लोग ऐड होते जा रहे हैं, तो इसलिए हमने मुहिम चलाई रही है। पहली बार एएमयू के वाइस चांसलर ने इस इनिशिएटिव को टेकअप किया है और ये हमारे साथ चली है और इन्होंने सबसे वो किया है कि रिक्वेस्ट किया है कि सब नेत्रदान के लिए आ गया है और बाकी प्रिंसिपल सर है वो ये नेत्रदान ये सेंसिटाइज करने के लिए आए हैं डायरेक्टर ऑप्थेल्मोलॉजी इंस्टीट्यूट की। उन्होंने बहुत मेहनत की और इनकी पूरी टीम प्रिंसिपल जेएनएमसी में मौजूद है कि किस तरह से हम लोगों को सेंसिटाइज करें, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना आई डोनेट करें ताकि जो लोग डिप्राइव्ड हैं
इस जो अंधेपन में डिप्राइव है, जिसका क्योर हो सकता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका नेत्रदान करेंगे, तो वो जो डिप्राइव लोग हैं, जो आंखों से मजबूर हैं, उनको वो देख सकेंगे दुनिया उन लोगों के आंखों के जरिए। तो यही मैसेज था। सरकार, यूपी गवर्नमेंट भी और भारत सरकार की तरफ से भी इस पर बहुत काम हो रहा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये भ्रांति भी दूर करें कि इससे कुछ ऐसा रिलीजियस उसमें भी कोई मना नहीं है किसी के। ये अभी जो ये बताया था, तो एक महादान है, नेत्रदान, यही मैसेज। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में IIMT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। उस आयोजन में समूह के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मंच को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर DS महलवार के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। यह कार्य संस्थान के चेयरमैन पंकज महलवार, शालिनी महलवार और मालिनी दहिया द्वारा संपन्न किया गया। इस अवसर पर संस्थान के चेयरमैन इंजीनियर पंकज महलवार ने भावुक शब्दों में संस्थापक डॉक्टर DS महलवार को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर महलवार का जीवन शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण और आदर्शों का प्रतीक रहा है। वहीं श्री महलवार ने मंच से अपने दादाजी डॉक्टर DS महलवार और पिताजी इंजीनियर पंकज महलवार के द्वारा बीते 25 वर्षों में किए गए संघर्ष और समर्पण की भावुक कथा सभी के साथ साझा की। कार्यक्रम का मंच संचालन मोहम्मद कैफ और प्राची ने किया। समस्त कार्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर इंदु सिंह रही और उन्हें करिश्मा गुप्ता, शशिमाला सहित अन्य शिक्षकों का सहयोग प्राप्त हुआ। इस अवसर पर संस्थान के चेयरमैन पंकज महलवार और शालिनी महलवार ने सभी शिक्षकों को उपहार भेंट किए। जैसा कि आज आपके विसर्जन मनाया गया है और 25वां वर्ष तो इसके बारे में आप विस्तार बताइए। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का जो विभिन्न माध्यमों से आए हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का दिन IMT के लिए दो वजह से खास है। एक तो आपने बताया कि आज टीचर्स डे है और IMT की सबसे बड़ी खास बात यह है कि IMT का जो फाउंडर हैं वो स्वयं भी टीचर रहे हैं। वो काफ़ी समय तक, करीब 37 साल तक उन्होंने DS कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। डॉक्टर DS महलवार साहब, हमारे इंस्टीट्यूशन को आज 25 साल पूरे हो चुके हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2 कमरों से शुरू हुआ IMT कॉलेज, जो 2 कोर्सेज लेके शुरू हुआ था। आज करीब 22 कोर्सेज हमारे पास IMT कॉलेज में हैं और उसके अलावा 4 और कॉलेज हैं जो IMT में स्थापित हैं, जिसमें शांति निकेतन वर्ल्ड स्कूल, महलवार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महलवार इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, मदर टेरेसा विमेंस कॉलेज जो सेल्फ फाइनेंस में पहला महिला महाविद्यालय था, वो IMT ने 2004 में इस्टेब्लिश किया। और तदोपरांत हमने एक छोटे बच्चों के लिए स्टैपिंग स्टोन बाई शांति निकेतन, वो 2015 में स्थापित किया। और इस तरह से जो शुरू में 30 छात्रों से शुरू हुई एक यात्रा थी, आज लगभग हमारे पास 4000 छात्र एनरोल्ड हैं, जो कि विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में इस वक्त शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जो टीचर्स डे मनाए गए हैं, किस तरह मनाए गए हैं? टीचर्स डे की शुरुआत तो निश्चित रूप से जो टीचर्स हैं उनको सम्मान देकर होती है। हम रिकॉग्नाइज करते हैं इस चीज़ को कि देश के, राष्ट्र के निर्माण में टीचर की एक महती भूमिका है और उनके लिए जो भी सम्मान दिया जाए, कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। टीचर इज वन हु शोज यू द पाथ टू सेल्फ अचीवमेंट। उसके बाद पूरा हमारा फाउंडर्स डे था तो धूम तो बनती थी। आज सारे 6 इंस्टीट्यूशन से बच्चे यहाँ इकट्ठे थे, लगभग 2.5 घंटे का प्रोग्राम। मैं कृतज्ञ हूँ आप सभी पत्रकार बंधुओं का कि जिन्होंने लगातार यहाँ मौजूदगी बनाए रखी इस प्रोग्राम में। और आपने देखा होगा कि बहुत वाइड स्पेक्ट्रम था, 3 साल के बच्चे से लेकर, और जो लड़कियां थी टेक्निकल कॉलेज के लड़के थे, फार्मेसी कॉलेज के बच्चे थे, तो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम था जो आज प्लेटफॉर्म पर, स्टेज पर मौजूद था। तो हमारे लिए बहुत बहुत खुशी का दिन था। बच्चों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे?
बच्चों के लिए टीचर्स डे पर इससे बड़ा संदेश कोई नहीं हो सकता कि आप गुरु का सम्मान करें, क्योंकि गुरु ही आपको सही दिशा दे सकता है और गुरु आपको जीवन में किसी भी स्थान पर मिल सकता है। आपका गुरु न सिर्फ शिक्षा की जगह पर मिल सकता है बल्कि आपके कार्यस्थल पर भी मिल सकता है। तो अपने गुरु को सम्मान दें, उसी से आपको ज्ञान और जो स्किल्स हैं आपकी वो प्राप्त होंगी। जयंती के दिन डॉक्टर सर जयंती जी, टीचर्स डे आपको पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का ही आज जन्मदिन है और उनका कंट्रीब्यूशन हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए इतना ज़्यादा रहा। स्वयं भी वो एक अध्यापक थे और उन्होंने नेहरू जी के समय में जो एजुकेशन पॉलिसी फॉर्म हुई हमारी, उसके लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो टीचर्स डे उनकी याद में हमेशा पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है और हमने भी उनको पूरी उत्साह से आज सेलिब्रेट किया। बहुत ज़्यादा माने बच्चे तो आप ये समझिए कि दे वर सो कमिटेड ऑन द स्टेज। अभी आप समझो करीब 15 दिन से वो इस प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रहे थे। तो बच्चों के जो परफेक्शन था, जो स्टेप्स में, जो उनके फॉर्मेशन में, जो उनके सुर में, वो देखने लायक था आज। मैं पंकज महलवार, चेयरमैन IMT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। घर से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।